नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पे। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 का सिलेबस कवर कर रहे थे। जैसे कि उसके अंतर्गत मैथ्स के अंतर्गत हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यहाँ से आपके पास प्रश्न बनने ही वाला है, इसलिए इस चैप्टर को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। हम लोग चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं संरचना घन तथा घनाभ से। ठीक है, इसके आगे फिर घन और घनाभ का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न जो एग्ज़ाम में आते हैं उसको बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एकदम अच्छे से ध्यान से देखते रहें। मैं पूरा प्रैक्टिकल के साथ आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो देखते हैं वीडियो में आपके पास क्या क्या कॉन्सेप्ट है और फार्मूला आपको रटना नहीं है। फार्मूला निकल कैसे रहा है उस चीज़ को अच्छे से समझें। बाद में तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में डायरेक्ट फार्मूला याद रहना ही चाहिए, लेकिन ये फार्मूला आया कैसे इस चीज़ को समझना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैं दो संरचना बनाया हूँ। ये पहला संरचना घन है और ये दूसरा संरचना क्या है आपके पास घनाभ, मतलब क्यूबॉइड। ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। ठीक है, मैं इंग्लिश नेम भी बोलते जाऊंगा, उसको नोट करना है तो करेंगे आप लोग। देखिए ये क्या बोला मैं, घन, क्यूब, और ये क्या है घनाभ। तो परिभाषा क्या है, एक ऐसा त्रिविमीय संरचना, 3 डायमेंशनल संरचना। अब मैं 3 डायमेंशनल बोल दिया मतलब कि उसमें ना लंबाई भी शामिल हो गया, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों पैरामीटर शामिल हो गए। तो जैसे कि ये आपको दिख रहा है, इसमें लंबाई क्या है ए, चौड़ाई क्या है ए और ऊंचाई भी क्या है ए। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊं तो अच्छे से ध्यान से देखते रहें। ये आपके पास एक घन है, आप मान लें अभी ऊपर को मैं यहाँ पे ओपन दिखा दिया हूँ। ये ऊपर भी क्या है आपके पास बंद है ऐसे। ठीक है, ये बंद है। अब ये संरचना क्या है आपके पास घन, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई क्या होगा आपके पास समान होगा। तो ऐसा त्रिविमीय संरचना जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो समान हो, घन कहलाता है। अब फिर समझने वाली बात, लंबाई यहाँ पे बस है ऐसा नहीं, लंबाई तो यहाँ पर भी है और लंबाई इसके पीछे में भी जाएंगे तो यहाँ पर भी है और ये लंबाई यहाँ पर भी है। ठीक है, और बोला जाए चौड़ाई की बात करूँ मैं तो ये तो लंबाई हो गया। ठीक है, ये लंबाई हो गया। चौड़ाई की बात करूँ तो ये है चौड़ाई। ठीक है, अब चौड़ाई सिर्फ यहाँ पर है ऐसा नहीं, चौड़ाई इधर भी है, चौड़ाई इधर भी है, चौड़ाई ऊपर में भी है और चौड़ाई फिर ऊपर की इस साइड में भी है। मतलब कि 4 तरफ आपको लंबाई मिलेगा, 4 तरफ चौड़ाई मिलेगा और 4 तरफ ऊंचाई ना, ऊंचाई फिर ये ऊंचाई फिर ये ऊंचाई और ये फिर ये ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहे, समान रहे, तो ऐसे त्रिविमीय संरचना को क्या बोला जाता है, घन बोला जाता है। पूरे प्रैक्टिकल के साथ हम लोग फार्मूला निकालने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहें वीडियो को। और देखेंगे इसमें तो क्या क्या चीज़ है। अगर आपको एग्ज़ाम में जैसे रीजनिंग में खास कर ये सवाल आता है कि घन के कितने कोने, घन के या घनाभ के, दोनों में सेम चीज़ें होने वाला है। ठीक है, घन के कितने कोने, तो कॉर्नर ना, कॉर्नर मतलब कि जहाँ पे तीनों फेस ना मिल रहे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कॉर्नर। तो ये एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर यहाँ पे, ये तीसरा कॉर्नर दिख रहा है और ये चौथा कॉर्नर दिख रहा है। अब वैसे चौथा कॉर्नर इधर भी देखेंगे तो ये 5वां और ये आपके पास 6वां, ये आपके पास 7वां और ये आपके पास 8वां। तो 8 कॉर्नर अर्थात 8 कोने होते हैं घन में, घनाभ में 8 कोने होते हैं। ठीक, इसको नोट करते जाए, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। घन और घनाभ दोनों में 8 कोने मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस डायग्राम में बात करूँ तो वो 8 कोने कौन कौन से हैं, तो पूरा ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, जी, एच, ये सभी के सभी 8 कोने हैं। इसमें भी वही चीज़ है, घन और घनाभ दोनों में सेम ना। और देखें अगर मैं बात करूँ किनारा का, किनारा बोल रहा हूँ मैं, तो किनारा की बात करूँ तो आपको ना इन दो फेस का जहाँ पे मिलन हो रहा है उस लाइनिंग को क्या बोला जाता है, किनारा। अब देखो किनारा गिनती लगाए ना अच्छे से, 1, फिर एक बार घुमाया 2, फिर इधर पीछे में आएगा 3, पीछे में ये 3 और ये पीछे का ये 4। तो 4 किनारा तो आपके पास ऐसे दिख गया। ठीक है, अब ऊपर में देखना, ऊपर में तो 5, 6 और ये 7वां किनारा और ये 8वां किनारा। फिर वैसे ही अगर नीचे में गया, नीचे में इस तरफ, तो ये 9, 10, 11, 12, मतलब कि घन और घनाभ में टोटल किनारों एजेस की संख्या आपके पास 12 होता है।
ठीक इतनी बात, ये सब काम का चीज़ है ना, ध्यान से देखते रहें। फिर बोलिएगा आपको पृष्ठ के बारे में, तो घन बना कैसे, तो ये घन बना कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आल्सो अवेलेबल लिखा है, ठीक है। तो मैं यहीं पे फिर वापस आऊँगा, तो ये एक पृष्ठ हुआ, फिर ये दूसरा पृष्ठ हुआ, फिर ये आपके पास तीसरा पृष्ठ होगा और ये चौथा पृष्ठ होगा। फिर अगर मैं गया तो ये फिर उसमें पहुंच गया आल्सो वाले में, मतलब कि आपके पास 4 पृष्ठ तो ऐसे घुमावदार हो गया। ऊपर में देखेंगे तो एक पृष्ठ और है ऐसे, ये बंद रहेगा ना, जब ये ऐसे बंद रहेगा तो ऊपर में एक पृष्ठ और ये नीचे में एक पृष्ठ, मतलब कि घन और घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, मतलब कि सरफेस, 8 कोने होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टोटल ना घन और घनाभ दोनों में क्या होंगे, 6 पृष्ठ होंगे, 6 पृष्ठ होंगे, 12 किनारा होगा और 8 क्या होंगे, शीर्ष होंगे ना, 8 शीर्ष अर्थात एजेस। ये आपका एजेस और ये आपका वर्टेक्स, ठीक है। ये आपका एजेस, ये आपका वर्टेक्स, 8 वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष बिंदु। पृष्ठ मतलब कि सरफेस, तो सरफेस कितना, तो 6 सरफेस। अब इन्हीं के आधार पे ये सब फार्मूला बनने वाला है, ध्यान से देखते रहें। क्या क्या समझ में आया है इसमें, इस चीज़ को यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ABCD के रूप में, आपका पॉइंट के रूप में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा शीर्ष का क्या क्या नाम है करके। ये संरचना दिमाग में रहना चाहिए। अगर कल के समय में आप फार्मूला भूल गए तो मैं जो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल आपको दे रहा हूँ नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो आपका बहुत काम आने वाला है। देखें, सबसे पहले क्या लिखा है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। नोट कर सकते हैं क्या बोला जाता है इसको, लेटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे कॉलम में क्या क्या समझ में आ रहा है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लिखा है, 4a², मतलब वो किसका है, घन का। और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस BL या 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस BL लिखा हूँ, वो किसका है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आया कैसे, इन सब पे बात करते हैं। दोनों को कंपेयर करके ही पढ़ना है आपको, तभी आपका फार्मूला अच्छे से याद होगा। देखें ध्यान से, अगर मैं बोलूं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि पार्श्व पृष्ठ कहते किसको हैं। पार्श्व पृष्ठ बोलने का मतलब इस घन में टोटल आपको, इस घन में ये ऊपर में ऐसे अटैच है करके मान ले, इस घन में आपको टोटल 6 पृष्ठ दिखने वाले हैं, ठीक है। अब उस 6 पृष्ठ में ना जो अगल बगल में रहते हैं, जो अगल बगल के पृष्ठ रहते हैं, उन पृष्ठों को क्या बोला जाता है, पार्श्व पृष्ठ बोला जाता है। अगल बगल के पृष्ठ को क्या बोला जाता है, पार्श्व पृष्ठ बोला जाता है। या ये बोल लें कि आप धागा लगाना चालू किए ऐसे, ठीक है, धागा लगाना चालू किए और एक राउंड धागा लगा लिए, तो जो जिस सतह पे वो धागा पड़ा, वो सतह सभी मिलकर क्या कहलाएंगे, पार्श्व पृष्ठ कहलाएंगे। और उन्हीं का मेरे को अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं एक काम करूं, सिर्फ एक ठुक सतह का क्षेत्रफल निकाल लूं। चूँकि 4 सतह आ रहा है पार्श्व पृष्ठ में, तो 4 से अगर मैं गुना कर दूं एक सतह के क्षेत्रफल को, तो वो बन जाएगा आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है आपके पास, घन। अब आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब समझे बात को अच्छे से, आपने इसको सामने से देखा, ठीक है। ये क्या था आपके पास, इधर दिख रहा है डायग्राम में, इसका लंबाई क्या है, a, इसका ऊंचाई भी क्या है आपके पास, a। ये ऊंचाई कितना है, a ही है ना। अब ये एक्चुअल में आपको दिखेगा जब 2D के रूप में आपके सामने में दिखेगा, अगर ये, तब ये क्या दिखेगा आपको, एक वर्ग के रूप में दिखेगा, ठीक है, वर्ग के रूप में दिखेगा। अब आपको वर्ग का फार्मूला याद रहना चाहिए। वर्ग का फार्मूला क्या होता है, a गुना a, मतलब कि a²। देखो ये पेन वाली सतह में आऊँगा ना मैं वापस, a², फिर पलटा मैं, ये भी a², फिर पलटा मैं a², फिर पलटा मैं a², फिर पलटा मैं, पेन के जगह में ही आ गया। मतलब मैं टोटल ना 4 बार ऐसे घुमा हूँ, तो ये 4 बार जो घुमा, ये 4 बार के जो सतह मिले, वही क्या है आपके पास, लेटरल सरफेस हैं। और उन्हीं का अगर एरिया निकालना है, तो एक सरफेस का एरिया a², तो टोटल 4 सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, 4a²। इसलिए देखो, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, 4a², ठीक है। ये घन के लिए बात किया मैं। अब घनाभ के लिए समझें। अब घनाभ के लिए ये आपको डस्टर उदाहरण दिख रहा है, ठीक है। इस डस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रहा है। ये आपके पास लंबाई है, देखें, ठीक है। ये आपके पास ये लंबाई हो गया, ये भी लंबाई हो गया,
ये ऊंचाई हो गया, ये भी ऊंचाई हो गया, ये आपको बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। ये लंबाई और ये ऊंचाई। अब चौड़ाई की बात करूँ मैं, तो इसको थोड़ा सा अगर टेढ़ा करके देखोगे तो तीनों चीज़ें दिखेगा आपको। देखो ये क्या हो गया आपका लंबाई, ये हो गया आपके पास ऊंचाई, और यहाँ से इस तरफ क्या हो गया चौड़ाई। तो अभी इसमें ऐसे मैं इसको टेढ़ा किया हूँ तो आपको क्या क्या चीज़ें दिख रहा है, ये दोनों के दोनों चौड़ाई दिख रहे हैं, और ये दोनों के दोनों क्या दिख रहे होंगे आपको लंबाई, ये दोनों के दोनों लंबाई दिख रहे होंगे। इन दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई को मिलाने वाला जो रेखा दिख रहा है वो क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ समझिए, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आपका क्लास चल रहा है अभी। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिस त्रिविमीय संरचना में अलग अलग हो, अगर सेम सेम है तब तो वो घन हो गया। अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग हो सकते हैं, या तो फिर तीनों में कोई दो सेम हो और एक अलग हो, ठीक है। तो ऐसे संरचना को आप क्या बोलते हैं, घनाभ कहते हैं। अब घनाभ का, जैसे मैं घन का पार्श्वपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, वैसे ही घनाभ का पार्श्वपृष्ठ का क्षेत्रफल देखें। ध्यान से देखेंगे, इसके लिए दो फार्मूला डेवलप हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये आपके पास घनाभ है। मैं अगर इसको चारों तरफ से लपेटूं, ठीक है, तो मान लो यहाँ से चालू हुआ ना, इस बिंदु से चालू हुआ, या इस डॉट को याद रखें, ये हरा वाला डॉट है, इसी हरे वाले डॉट में मैं वापस पहुँचने वाला हूँ। इस हरे वाले डॉट के किनारे से मैं क्या किया, एक रस्सी को बांधना चालू करूँगा चारों तरफ। तो ध्यान से देखते रहें क्या क्या होगा। एक तो यहाँ पे रस्सी बंधाएगा, फिर इसके बाद एक सरफेस ये हो जाएगा, फिर इसके बाद एक सरफेस ये हो जाएगा, फिर इसके बाद एक सरफेस ये हो जाएगा, 4 सरफेस हुआ। और जैसे मैं 5वां में पहुँचा उसी सरफेस पे फिर पहुँच गया मैं, ठीक है। मतलब कि इसमें भी लेटरल सरफेस के रूप में 4 सरफेस आपको क्या देने वाले हैं, सहयोग देने वाले हैं। अब समझें बात को, इस सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस सरफेस में कौन कौन आया, इसमें कौन आया, ये लंबाई आया, और ये क्या है, चौड़ाई नहीं है ना, ये, हाँ सॉरी, ये आपके पास चौड़ाई है, ये लंबाई हो गया, और ये आपके पास क्या है, ये चौड़ाई है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि ये क्या दिख रहा है आपको, एक आयत दिख रहा है। अगर इसका मेरे को क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल मेरे को पता रहना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। L इंटू बी, यहाँ पे L क्या है लंबाई, B क्या है चौड़ाई, और H क्या है ऊंचाई। तो L इंटू बी ये हो गया, ये हरा डॉट वाला क्या हुआ, L इंटू बी, ध्यान रखेंगे। अब फिर आगे बढ़े, पलटा मैं इसको, अब ध्यान दें इधर, ये तो L है, लेकिन अब ये क्या है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपके पास B नहीं है, ये आपके पास H है। थोड़ा सा देखेंगे ऐसे टेढ़ा करके, क्या क्या पढ़े थे, ये L, ये H हो गया, और इधर आपके पास ये चौड़ाई था ना, तो ये B था, ठीक है। तो ये L इंटू H, इधर क्या आया, L इंटू बी, इधर क्या आया, L इंटू H। फिर मैं पलटूंगा तो फिर दिखेगा आपको L इंटू बी के रूप में, ठीक है, चौड़ाई के रूप में। तो 2 बार आपके पास L इंटू बी आने वाला है, 2 बार आपके पास L इंटू H आने वाला है। अगर आपने रस्सी को कुछ ऐसे लपेटा है तब, क्या बोला मैं, 2 बार LH और 2 बार BL। अब 2 बार LH 2LH प्लस 2BL अगर मैं करूं तो वहाँ से दिख रहा है मेरे को 2 कॉमन, तो 2 को कॉमन निकाला मैं यहाँ से, तो अंदर में रह गया LH प्लस BL। तो कभी भी आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाने का, L के साथ एक बार H का गुना और L के साथ एक बार B का गुना, और उन दोनों का योग करने के बाद बाहर में किसका गुना, 2 का गुना, ठीक है। ये टोटल 4 सरफेस के बारे में मैं बात किया। अब देखो या करके लिखा हूँ ना मैं, या करके लिखा हूँ, फिर आपका पार्श्वपृष्ठ का क्षेत्रफल कुछ ऐसे ना इस रूप में हुआ, ऐसे आप रस्सी से इसको बांधे चारों तरफ, कोई ज़रूरी थोड़ी ऐसे ही बांधेंगे आप, हो सकता है कि कुछ ऐसा जुगाड़ बनाए, इधर से बांधने का प्रयास करें, ऐसे बांधेंगे तब क्या होगा। देखिए आप, ये क्या था आपके पास, अगर देखोगे आप अच्छे से इसको, तो क्या था आपके पास, ये इधर से ना ये लंबाई था, ये क्या था चौड़ाई, और ये क्या था ऊंचाई। तो यहाँ से अगर चालू करोगे तो ये हो गया चौड़ाई और ये क्या हो गया ऊंचाई। तो चौड़ाई मतलब कि B और ऊंचाई मतलब कि H, तो BH, ठीक है, ऐसे मोड़ना है ना मेरे को, मतलब कि धागा ऐसे बांधना है। तो BH, तो इधर भी आएगा B और H, तो BH और इधर का BH, ये सामने BH और ये पीछे BH। अब देखें ऐसे धागा चल रहा है ना, तो ये वाला सरफेस की बात आएगा। अब ये वाला सरफेस आपके पास क्या था, L, और ये क्या था B, तो LB और नीचे में LB नीचे में LB। तो 2 बार चीज़ें आया, 2 बार LB आया और 2 बार क्या आया, BH आया।
ठीक है, या ये बोल सकते हैं 2 बार BH और 2 बार BL। तो 2 बार BH और 2 बार BL दोनों को जोड़ दिया रहता तो 2 क्या होगा, बाहर निकलेगा कॉमन, तो बाहर में निकला कॉमन 2, तो 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस BL। अब एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो सर ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करें कि नीचे वाला, तो वो वैसे प्रश्न में ना आपको समझाया रहेगा। अगर आपको ना BH और BL के रूप में रहेगा चीज़ें तो आपको सेकेंड वाला फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन आम तौर पे आपका सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा आपके पास फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ होगा, जहाँ पे आप रस्सी से ऐसे बांधने का प्रयास नहीं करते, जितना बड़ा सरफेस एरिया आपको दिखेगा उसी को बांधने का प्रयास करते हैं, मतलब कि लंबाई के अकॉर्डिंग ना। तो लंबाई के अकॉर्डिंग करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस 2 टाइम्स ऑफ BL, अर्थात 2 कॉमन निकलेगा, 2 इंटू LH प्लस BL वाला फार्मूला। लेकिन इस फार्मूले को भूल जाना है ऐसा नहीं है, इसको भी दिमाग में रखना है। अगर आपको वहाँ पे फार्मूला याद नहीं आया, उसी के लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है। फार्मूला याद नहीं आया तो तुरंत आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता है, संपूर्ण पृष्ठ बोला ना मैं, संपूर्ण पृष्ठ बोला मतलब कि हर एक पृष्ठ का क्या निकालना है आपको, एरिया, हर एक पृष्ठ का एरिया, हर एक पृष्ठ का एरिया। तो इस ये घन हो गया, अभी घन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये इसका एरिया क्या है, ए स्क्वायर। टोटल कितने फेसेस हैं इसमें, तो टोटल 6 फेसेस हैं, तो ए स्क्वायर के साथ गुना करना चाहिए मेरे को 6 का, ठीक है। तो ये निकलेगा आपका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वॉल्यूम, आयतन मतलब कि वॉल्यूम V, विकर्ण की लंबाई मतलब कि आपका टेढ़ा जाने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हो गया आपके पास क्या चीज़, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलने का मतलब क्या है, आप अपने उंगलियों से संरचना के जिस भाग को छू पाओगे, मैं उंगली से क्या कर पाऊँगा, इसके बाहरी भाग को ही छू पाऊँगा। हर एक बाहरी भाग में जो फेस दिख रहा है उसका एरिया क्या है, ए स्क्वायर, नीचे का ए स्क्वायर, ऊपर का ए स्क्वायर, तो टोटल 6 बार ए स्क्वायर हुआ, इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ, 6A स्क्वायर। अगर मैं घनाभ की बात करूं तो फिर ये घनाभ का उदाहरण यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर इसमें किसको छू पाओगे, तो बाहर के सतह को ही तो छू पाएंगे। ये वाला सतह छू लिए, इसको छू लिए, फिर इधर छू लिए, फिर इधर छू सकते हैं हम लोग, और इधर नीचे और ऊपर के रूप में इन दोनों सतहों को। अब बात फिर कि ये क्या है आपका एरिया, L इंटू बी है। अब L इंटू बी सिर्फ एक जगह नहीं है, L इंटू बी यहाँ पर है, तो इसके पीछे साइड भी जाऊँगा मैं तो L इंटू बी मिलने वाला है, ठीक है। अब और ध्यान से अगर मैं इसकी बात करूँ मैं, तो ये क्या है आपके पास B था और ये क्या है आपके पास H, तो ये हो गया BH। अब सिर्फ BH यहाँ पे नहीं है, BH यहाँ पर भी है, तो BH और BH 2 बार BH, ठीक है। और एक बात, ये लंबाई हो गया और चौड़ाई, BH और BH हुआ। अब एक और बचा है आपके पास सतह, कौन सा, ये वाला, ठीक है। इधर लंबाई और चौड़ाई, ये वाला आपके पास बचा है लंबाई और ऊंचाई के रूप में, तो 2 बार लंबाई और ऊंचाई भी आएगा। तो सिंपल से इसके लिए फार्मूला क्या समझ में आएगा आपको, LBH करके LB और H ऐसे दिमाग में रखें। 2 बार किसको लेना है, LB को, 2 बार किसको लेना है, BH को, और LBH उसके बाद फिर किसका नंबर लगेगा, L का ना, तो 2 बार किसको लेना है, HL को। तो वही तो किया, 2 बार किसको लिया, LB को, 2 बार किसको लिया, BH को, 2 बार किसको लिया, HL को लिया, ठीक है। फार्मूला याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका, LBH से कंटिन्यू याद रखें, 2 बार LB, 2 बार B और H, और 2 बार H और L को। 2 बार बोला ना, तो 2 क्या होगा बाद में कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकला तो अंदर में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, घनाभ का ना, 2 टाइम्स ऑफ इनटू में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। आयतन का फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो इसमें घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हैं, इसलिए A गुना A किया तो A क्यूब मिला, जबकि घनाभ में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई अलग अलग हैं, तो L B और H, सिंपल सा फार्मूला LBH, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है आपके पास, विकर्ण की लंबाई, ठीक है। अब इसको समझेंगे अच्छे से। अब इसी प्रश्न को ना आपको विकर्ण की लंबाई जब वो पूछता है तो ये क्या बोल देता है कि किसी घन में या किसी बंद कमरे में अधिकतम लंबाई का बांस रखा जा सके, अधिकतम लंबाई का बांस रखा जा सके। तो आपको क्या पूछ रहा है, विकर्ण की लंबाई ही पूछेगा ना, अधिकतम कितने लंबाई का बांस रखा जा सकता है करके। अगर रूम आपका घन है
तो ये वाला फार्मूला लगाना है, अगर रूम आपका घनाभ है तो ये वाला फार्मूला लगाना है। लेकिन इसको समझते हैं पहले। विकर्ण क्या होता है, जैसे कि मैं आपको ये एक पृष्ठ दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सफ़ेद यहाँ पे इस पृष्ठ को देखें। इस पृष्ठ में आपको बातें क्या समझ में आएगा, विकर्ण की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया आपके पास एक लंब का काम करेगा, और यहाँ पे ये वाला क्या करेगा, बेस का काम करेगा, और बेस और लंब को मिलाने वाला जो रेखा है ये क्या करेगा, विकर्ण का काम करेगा। लेकिन ये तो पृष्ठ पे बनाया मैं विकर्ण, तो जब आपको पृष्ठीय विकर्ण बोले ना तो आप पृष्ठ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पृष्ठीय विकर्ण बोलेगा तब, अच्छे से जब बोलेगा ही पृष्ठीय विकर्ण तब की बात है। लेकिन सिर्फ अगर विकर्ण बोल रहा है या आकाशीय विकर्ण, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, विकर्ण की लंबाई या फिर इसी को बोला जाता है आकाशीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण ना, तो आकाशीय विकर्ण का मतलब क्या है, आप अगर उस घन को खोलोगे तो घन को खोलने में ध्यान से सुनना, अगर मैं इस कॉर्नर से व नीचे का कॉर्नर ना, ये वाला कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर से देख रहे हैं, मैं अगर इसको बांस को रखने का प्रयास भी कर रहा हूँ तो नीचे वाले कॉर्नर पे बांस का पैर वाला सिरा, और ये ऊपर वाले कॉर्नर, इस ऊपर वाले कॉर्नर में क्या जाएगा आपके पास, बांस का सिर वाला सिरा, मतलब कि आकाश में कुछ इस टाइप का रहेगा ये, ठीक है। अब ये तो पेन है, बहुत लंबा दिख रहा है आपको, इतने तक रहेगा आपका बांस। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको समझाऊंगा मैं तो आप उसको एग्ज़ाम में उतना करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। ये दो ठोक अगर समझा जाए तो ये दो ठोक प्रमेय, 2 बार पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ना इसको निकालने के लिए, इसलिए आप डायरेक्ट इसका फार्मूला याद रखें। किसके लिए, घन का आकाशीय विकर्ण क्या होता है, a√3, जबकि घनाभ के लिए क्या होगा, आपने जो LBH किया है ना, LBH, तो L का क्या कर दें स्क्वायर, B का क्या कर दें स्क्वायर, H का क्या कर दें स्क्वायर, तीनों को क्या कर दें जोड़ दें, और उसका क्या कर दें आप वर्गमूल कर दें। देखें वही किया, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और उसका क्या कर दिया मैं वर्गमूल कर दिया। मतलब कि ये जितने भी फार्मूला मैं बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उम्मीद है समझ आया होगा, मैं पूरा प्रैक्टिकल के साथ बताया हूँ। अगले क्लास में मैं इन्हीं फार्मूले पे आधारित प्रश्न लेने वाला हूँ, तो इस फार्मूला को अच्छे से याद करके रखेंगे, याद करके रखना है ना। अब मैं एक ठोक वहाँ एग्ज़ाम, अब प्रश्न लूँगा तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूँगा, और आपको एग्ज़ाम में भी यही करना है, डायरेक्ट फार्मूला लिख के। लेकिन वो फार्मूला आया कैसे, उस चीज़ को मैं अभी यहाँ पे समझाया, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, धन्यवाद।